गुड मॉर्निंग मोटा भाई, केम छो? मजामा मोटा भाई। मोटा भाई, आज हम एक वीडियो बनाएंगे कि किसी भी बैंक में कितनी असेट क्लासेस होती हैं और वो कितनी असेट क्लासेस में डील करते हैं। लेकिन मोटा भाई, ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको ये रिमाइंड करा दूं कि आ, आप हमारी किसी भी यूट्यूब वीडियो पे क्लिक करेंगे तो उसके नीचे एक डायलॉग बॉक्स होता है या डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है। उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक पैराग्राफ के साथ एक लिंक दिया होता है मोटा भाई। तो अगर आप उस लिंक को बेसिकली आई वुड से, अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आप हमारे फ्री चैनल्स पे का लिंक्स ले लेंगे, जिसके अंदर टेलीग्राम, लिंक्डइन, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारे चैनल्स हैं। और मोर इम्पोर्टेंट मोटा भाई कि कल ट्रेजिक कंसल्टिंग ने एक मोटिवेशनल चैनल भी लॉन्च कर दिया है, उसका लिंक भी उसमें ऐड कर दिया गया है, तो आप डायरेक्ट वहां से भी लिंक ले सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं मोटा भाई। इस दुनिया में कई तरीके के बैंक्स होते हैं मोटा भाई, और बैंक्स की कैटेगराइजेशन ऐसे होती है। एक होते हैं G3 बैंक्स, ये इस दुनिया के टॉप बैंक्स होते हैं। एक होते हैं G7 बैंक्स, ये उनके बाद आते हैं। एक होते हैं G10 बैंक्स, ये उनके बाद आते हैं। एक होते हैं G20 बैंक्स, और एक होते हैं मोटा भाई G50 बैंक्स, और इनके बाद आते हैं मोटा भाई एशियन बैंक्स। एक चीज याद रखिएगा मोटा भाई कि इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट बैंक्स जो होते हैं वो बेसिकली आप इन्हें इन्हें या इन्हें कह लीजिए, इन्हें एक लैंग्वेज में SIB भी बोला जाता है, जिनका एक नाम होता है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। और मोटा भाई, अगर ये बैंक बंद हो गए तो कुछ भी हो सकता है। 2008 को एक बार याद कर लीजिएगा कि 2008 में G10 बैंक्स में से कुछ बैंक्स के बंद होने की बात आ गई थी, और कुछ बैंक्स के शेयर प्राइस $1 तक भी पहुंच गए थे, और वहां पर जबरदस्त बाइंग हुई थी उन बैंक्स में, और जिन्होंने बाइंग करी थी वो आज फुली इंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि रिसेशन में हमेशा एक लेवल पे बाइंग करनी चाहिए, लेकिन मीडिया क्या कर सकते हैं। इस दुनिया के अगर आप टॉप 2 बैंक्स को देखो मोटा भाई, जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, या आप देखो JP मॉर्गन, अगर आप इन दोनों की बैलेंस शीट को स्टडी कर सकते हो तो इट मींस आप इस दुनिया के किसी भी बैंक की बैलेंस शीट को स्टडी कर सकते हो। इस दुनिया में ऐसा कोई भी बैंक नहीं होगा जिसकी बैलेंस शीट आप स्टडी नहीं कर पाओगे, अगर आप चाहोगे भी, अगर आप इन दोनों की बैलेंस शीट स्टडी कर सकते हो। एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट होता है मोटा भाई कि जो हम लोग डिग्रीज करते हैं, CFA सर्टिफाइड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CA चार्टेड अकाउंटेंट, एंड द सो कॉल्ड CPA अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ CPA, इन सब के अंदर बैंक्स की बैलेंस शीट नहीं पढ़ाई जाती। इसी वजह से मेजोरिटी लोगों को बैंक्स की बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती। क्योंकि उनको बैंक्स की बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, इसलिए उनको इतना भी नहीं पता होता कि कैसे हम बैंक्स की फाइनेंशियल पोजीशन को एसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंक्स की बैलेंस शीट को पढ़ना जानते हैं तो आप इस दुनिया के किसी भी फाइनेंशियल टॉपिक को कवर कर सकते हैं। अब मोटा भाई, चाहे इस दुनिया में कोई भी बैंक हो, चाहे वो गोल्डमैन हो, JP मॉर्गन चेज हो, या फिर कोई भी हो, उस बैंक के अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, और उसके बगैर बैंक नहीं चल सकता। वो होता है असेट एंड लायबिलिटीज कमिटी। जिसे हिंदी में बोला जाता है ऑल्को। असेट एंड लायबिलिटी कमेटी वो कमेटी होती है जो किसी भी बैंक का ब्रेन होती है। अगर आज इस दुनिया में 2 सक्सेसफुल बैंक हैं, JP मॉर्गन और आपका
जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन, तो ये इसलिए कि इनकी असेट एंड लायबिलिटी कमेटी काफ़ी पावरफुल है, इसलिए। अब किसी भी बैंक की असेट एंड लायबिलिटी कमेटी मल्टीपल असेट क्लासेस में डील करती है, और वो असेट क्लासेस होती हैं ये। इसको बोलते हैं फिक्स्ड इनकम करेंसीज एंड कमोडिटीज। अगर आप अमेरिकन बैंक्स की बात करें मोटा भाई, जैसे कि जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन, सिटी, वेल्स फार्गो और भी बहुत सारे, इनकी जब बैलेंस शीट पब्लिक डोमेन में आती है, जैसे कि अब सितंबर क्लोज हो गया, अब सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट जो हैं वो आपको अक्टूबर के एंड तक जो है वो पब्लिक डोमेन में आएंगे, एक एक करके। बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन, सिटी, जैसे मैं आपको कुछ के नाम यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, जैसे कि सिटी, जैसे कि जेपी मॉर्गन, वेल्स फार्गो, से और भी बहुत सारे। ये सारे बैंक्स की जब एनुअल रिपोर्ट, सॉरी, जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे, तो ये अब सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स जो हैं ये अब मोटा भाई पब्लिक डोमेन में आएंगे। क्योंकि जब सितंबर के क्वार्टरली रिजल्ट्स पब्लिक डोमेन में आएंगे तो इनकी जो वैल्यूएशन होती है वो दो कैटेगरीज पर डिपेंड होती है। वन इज नोन एज FICC, फिक्स्ड इनकम करेंसी एंड कमोडिटीज, और एक होती है रिटर्न ऑन टेंजिबल इक्विटी। इंटरनेशनल बैंक्स की वैल्यूएशन हमेशा इन दो कंसिडरेशंस पे होती है, FICC एंड रिटर्न ऑन टेंजिबल इक्विटीज। ये अलग बात है कि इंडियन बैंक्स के केस में FICC और रिटर्न ऑन टेंजिबल इक्विटीज का मतलब ही ऑडिटर्स को खुद ही नहीं पता होता, तो वो निकालेंगे क्या। कई लोग इसको ट्रेडिंग इनकम के नाम से भी जानते हैं, जो कि कुछ आई थिंक इज नॉट अ बैड कंसेप्ट टू आंसर। तो अगर आप एक यंग स्टूडेंट हैं और आप बैंक में जाना चाहते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहते हैं, या ट्रेडिंग साइड में जाना चाहते हैं, या इसी तरीके की कोई अपॉर्चुनिटीज अपने लिए स्काउट कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका ये कंसेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए, फिक्स्ड इनकम करेंसीज एंड कमोडिटीज। और ट्रेजरी कंसल्टिंग के हिसाब से इसमें ये दो ऐड होने चाहिए, विच इज फिक्स्ड इनकम करेंसीज कमोडिटीज ST, which is fixed income currencies commodities FICC, credit derivatives, structured derivatives and banking technologies। इसे बैंक टेक भी बोलते हैं कभी कभी। अगर आपकी FICC फिक्स्ड इनकम करेंसीज कमोडिटीज क्रेडिट एंड स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव, अगर आपका ये स्ट्रांग है तो आप किसी भी बैंक की बैलेंस शीट को पढ़ सकते हैं, जिसमें अगर मैं आपको ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस बताऊं तो ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस ऐसे होता है। जैसे मैं यहां पे एक टेबल बनाता हूं जिसमें मैं आपको लिखता हूं असेट क्लास, और यहां लिखता हूं सिंप्लिसिटी। F, इसको मैं कर रहा हूं शॉर्ट नेम F मतलब फिक्स्ड इनकम,
इसको सिंप्लिसिटी में दिए जाते हैं 6 आउट ऑफ 10 करेंसीज को दिए जाते हैं अराउंड 7 आउट ऑफ 10। सी कमोडिटीज को दिए जाते हैं 8 आउट ऑफ 10। मतलब जैसे जैसे नंबर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सी क्रेडिट डेरिवेटिव्स, इसको दिए जाते हैं अराउंड बिटवीन 8.5 to 9 आउट ऑफ 10। एस दिस इज नोन एज स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव, और स्ट्रक्चर्ड डेरिवेटिव को दिए जाते हैं बिटवीन 9 to 9.5 आउट ऑफ 10। एंड लास्ट टी विच इज नोन एज बैंकिंग टेक्नोलॉजीज, और ये होता है 10 आउट ऑफ 10। इस पूरी चीज को समझने के लिए आपको मिनिमम 2 से 3 साल का एफर्ट करना पड़ता है डेडिकेटली, जिसमें आपको रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, बैंक्स की एनुअल रिपोर्ट्स पढ़नी पड़ती हैं, ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं, प्रॉपर गाइडेंस की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आप अपने करियर में ये कर पाते हैं तो इट इज डेफिनेटली अ बिग अचीवमेंट, क्योंकि FICCST एक ऐसा कंसेप्ट है जो किसी डिग्री में नहीं पढ़ाया जाता। मैं ओपन चैलेंज करता हूं सारी डिग्रीज को, चाहे वो कोई भी डिग्री हो, आप एक बार चेक कर ले अगर ये पढ़ाया जाता है कि नहीं। ये पर्पस था आज की वीडियो का, जिसमें हम यंग स्टूडेंट्स को ये बताना चाहते थे कि FICCST एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, और इस कंसेप्ट को करने के लिए आपको प्रॉपर एफर्ट लगाना पड़ता है। एंड दिस इज राहुल मगन फ्रॉम ट्रेशी कंसल्टिंग। यू नो आवर व्हाट्सएप 9818485155. Any questions, you are welcome. Have a great time. Enjoy.